हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे। अभी हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की एनर्जी, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है आपको लेकर, वो क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर। लेट्स सी। एंड ये जनरल रीडिंग है गाइस, सभी के साथ सभी बातें रेजोनेट नहीं करेगी, मैच नहीं करेगी। जो कर रही है उसको रखिए और बाकी को जाने दीजिएगा। Queen of Swords, the Hermit, Queen of Pentacles, King of Wands, Seven of Cups, Page of Wands, Wheel of Fortune, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स भी है। क्वीन एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स दोनों ही आ गए हैं। पेयर आया है। डेविल, एट ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक आया है यहाँ पर फाइव ऑफ सॉर्ड्स। साइन है यहाँ पर एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन, लिब्रा, जेमिनी, एक्वारियस, मिथुन, तुला, कुंभ, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या राशि। यहाँ पर जो मुझे एनर्जीज दिख रही है ना, मुझे आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा गुस्से में दिख रही है। मे बी आप हो सकता है कि बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर से नाराज़ हो, फ्रस्ट्रेट हो, आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। क्योंकि हो सकता है कि आप में से कुछ लोग अपने पार्टनर के साथ कम्युनिकेशन में हैं, बात होती है, लेकिन ये पर्सन इधर उधर की बात करते हैं, मुद्दे की बात नहीं करते हैं। जो आप सुनना चाहते हो, जो आप उनसे जानना चाहते हो, ये पर्सन वो बातें नहीं करते हैं। या हाल फिलहाल में हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर ने आपसे रीच आउट करने की कोशिश की, मैसेज किया या बात करने की कोशिश की, बट एक रैंडम मैसेज था। मे बी हो सकता है कि आपने इस पर्सन को एंटरटेन नहीं किया, आपने हो सकता है कि एंटरटेन किया भी तो आपने बहुत ज़्यादा रूडली बात करी, इनसे पॉइंट टू पॉइंट बात करी। तो मे बी इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर वो इमोशंस जो है वो ख़त्म हो गए हैं। क्योंकि आपके पार्टनर के नज़रिए से अगर मैं आपकी एनर्जी देखूं, जो वो आपको लेकर फील कर रहे हैं, वो देख रहे हैं, वो ऐसा आपको देख रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गए हैं फर्स्ट, दूसरा आप बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो गए हैं, तीसरा जो है आपके अंदर ईगो भी आ गया है। मे बी आप दोनों के बीच में मुझे लगता है कि कुछ लोगों के बीच में ईगो क्लैशेस भी है, क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स दोनों ही एनर्जी निकल कर आई है। ठीक है, आप दोनों में ही मुझे थोड़ा ईगो दिखाई दे रहा है, आपके अंदर भी मुझे ईगो दिखाई दे रहा है और आपके पार्टनर के अंदर भी ईगो दिखाई दे रहा है। और कहीं ना कहीं इस वजह से हो सकता है कि आप दोनों के बीच में सिचुएशन जो है ना वो ऐसी हो गई है कि वो चाहते हैं कि आप उनकी सुने, आप चाहते हो कि ये आपकी सुने। ठीक है, और इससे क्या हो रहा है कि आप दोनों ही एक दूसरे की नहीं सुन पा रहे हैं, दोनों ही एक दूसरे को नहीं समझ पा रहे हैं। आपका ऐसा है कि अब आपका जो पेशेंस लेवल है, मुझे वो दिखता है कि वो ख़त्म हो चुका है। एक टाइम पर हो सकता है कि आपने बहुत सुना, आप इस पर्सन के कंट्रोल में रहे, इनके हिसाब से आपने सब चीज़ें की, इनकी बात आपने मानी, बट उसका रिजल्ट, उसका आउटकम आपको कुछ भी नहीं मिला।
मुझे आपसे ज़्यादा आपके पार्टनर के अंदर ईगो दिखाई देता है, ठीक है। आपके अंदर भी ईगो है, लेकिन आपके पार्टनर के अंदर ऐसा ईगो है कि वो ये चाहते हैं कि आपने जो बोल दिया उनको वो चीज़ वो करे ही ना, ठीक है। इनके अंदर ये एनर्जी मुझे दिख रही है। वो चाहते हैं कि आप उनके कंट्रोल में रहो 24 घंटे, वो जो कहते हैं आप उसको ही मानो, ठीक है। अगर आप उनको कुछ मनाने की कोशिश करोगे तो ये पर्सन बिल्कुल भी नहीं मानेंगे, बल्कि उल्टा आपको ही कुछ ऐसी बातें सुना देंगे या आपको ही अपने कंट्रोल में लेने की ये पर्सन कोशिश करेंगे। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जो आपके पार्टनर है ना, ये आपको लेकर ऑब्सेस्ड बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स और यहाँ पर डेविल की एनर्जी निकल कर आई है। तो यहाँ पर यही दिख रहा है कि इनको आपको लेकर ना बहुत ज़्यादा सेंसुअल फीलिंग्स है, ये आपको लेकर बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, आपकी तरफ इनका बहुत ज़्यादा सेक्सुअली ध्यान जा रहा है, फ्रैंकली स्पीकिंग। क्योंकि मुझे यहाँ पर आपके पार्टनर के अंदर अभी इस वक्त आपको लेकर अट्रैक्शन ही दिख रहा है, मुझे इमोशंस थोड़ा कम दिख रहा है, और इसी वजह से ही कहीं ना कहीं ये आपसे बात करने के चांस ढूंढ रहे हैं। ये आपसे बात करना चाहते हैं, सोशल मीडिया पर भी आपको स्पाई कर रहे हैं। बात करने का इनको एक चांस चाहिए, मौका चाहिए, बहाना चाहिए, क्योंकि ऑब्सेशन दिख रहा है। कई दिनों से, कुछ दिनों से ही मैं देख रही हूँ आपके पार्टनर के अंदर आपको लेकर ना एक फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ठीक है। वो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा फिजिकली अट्रैक्ट हो गए हैं। मे बी यही अट्रैक्शन आप भी फील कर रहे हो अपने पार्टनर की तरफ, क्योंकि मुझे मिररिंग एनर्जी दिख रही है, मिररिंग इफेक्ट दिखाई दे रहा है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स दोनों ही निकल कर आए हैं। तो मे बी आप भी बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो, अट्रैक्शन मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। लेकिन आपने ठान लिया है कि आप बात नहीं करोगे, चाहे आप कितना ही अट्रैक्शन फील करो, चाहे आपका मन कितना ही करे, कितना ही आप क्रेव करो इस पर्सन को लेकर, लेकिन आप बात नहीं करोगे। क्योंकि बात हो सकता है कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट की हो, बात जो है वो आपके सम्मान की हो गई है, ठीक है। और आप में से कुछ लोगों के पार्टनर की एनर्जी मुझे बिल्कुल ही चुप, शांत, आइसोलेटेड दिखाई दे रही है। ये बिल्कुल आइसोलेशन में जा चुके हैं, किसी से बात नहीं कर रहे हैं, कोई रिस्पॉन्स नहीं। बहुत ज़्यादा आपको हो सकता है कि सोशल मीडिया पर ये ऑनलाइन भी ना दिख रहे हो, बिल्कुल कोई एक्टिविटी इनकी तरफ से नहीं दिखाई दे रहा है, कोई पोस्ट, कोई अपडेट, कुछ भी हो सकता है कि आपको नहीं दिख रहा है। अगर ये कुछ भी अपडेट नहीं कर रहे हैं, कुछ भी पोस्ट नहीं कर रहे हैं, कोई अपडेशन नहीं है, तो इट मीन्स कि ये पर्सन जो है आइसोलेटेड है। लेकिन यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, तो मुझे दिख रहा है कि ये अब अपने आइसोलेशन से बाहर निकलेंगे, ठीक है। ये अपने जो जोन में गए हुए हैं उस जोन से ये पर्सन बाहर निकलेंगे। आप दोनों के बीच में मुझे, या तो आप दोनों जो हो ना 1 से 2 साल का आप दोनों के बीच में एज गैप हो सकता है, मुझे ज़्यादा नहीं दिखाई दे रहा है। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा पॉसिबल दिखाई दे रहा है कि आप में से कोई एक इंसान मैरिड है और दूसरा इंसान जो है वो मैरिड नहीं है, अनमैरिड है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी कुछ हो सकता है, ठीक है। या एक इंसान डाइवोर्सी भी हो सकता है, ठीक है। चलिए इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं ताकि हम डिटेल में आपके पार्टनर की फीलिंग्स, एनर्जी को समझ पाए। यहाँ पर क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी क्यों निकल कर आई है? ओ, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स को क्वीन ऑफ सॉर्ड्स ही क्लैरिफाई कर रहा है। इस पर्सन के माइंड में या दिमाग में ऐसा क्यों है? या तो इनको कोई फीमेल है, इनकी फ्रेंड हो, या कोई ऐसी फीमेल है जो मे बी हो सकता है कि आपके पार्टनर के माइंड को नेगेटिवली इन्फ्लुएंस कर रही है। क्योंकि मुझे फीमेल एनर्जी ही यहाँ पे दिख रही है, तो मैं फीमेल ही बोलूँगी। मुझे लगता है कि शायद इनको ऐसे बोला जा रहा हो कि अब तुम्हारा पत्ता साफ हो चुका है, अब तुम्हारा ट्राई करने से कुछ नहीं होने वाला है, वो निकल चुकी है या फिर निकल चुका है। मे बी इनको कोई मिसगाइड कर रहा है, जानबूझकर इनको ऐसी चीज़ें करने की कोशिश कर रहा है, फर्स्ट। सेकेंडली, मुझे आप सच में बहुत ज़्यादा नाराज़ दिख रहे हो अपने पार्टनर से, ठीक है। आप बिल्कुल भी इस मूड में नहीं हो। मुझे अभी आपकी एनर्जी ऐसे दिख रही है कि आप बिल्कुल भी इस मूड में नहीं हो कि आप उनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करो आगे। आपको चाहिए बस क्लैरिटी दो, मेरे को क्लियर करो। क्योंकि हो सकता है कि जब जब आपने खुद को क्लियर करने की कोशिश की है, जब जब आपने इस रिश्ते से मूव ऑन करने की कोशिश की है, तब तब ये पर्सन आपकी तरफ आए हैं। और जब आपने इस कनेक्शन को अच्छा बनाने की कोशिश की, इस पर्सन की तरफ आप गए, तब इस पर्सन ने आपको इग्नोर किया है। तो आप कहीं ना कहीं परेशान हो चुके हो इस सिचुएशन से, ठीक है।
अगर ये एनर्जी आपके साथ मैच कर रही है ना, तो ये रीडिंग ज़रूर आपके साथ मैच करेगी। यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड्स क्यों है? आपके पार्टनर अपनी लाइफ में भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालते हुए दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाल रहे हैं। मे बी कोई नया काम ये शुरू कर रहे हैं, नई जॉब इन्होंने ज्वाइन करी है, करियर में मुझे बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालते हुए आपके पार्टनर दिख रहे हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या राशि की एनर्जी दिखाई दे रही है। दूसरा, मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन अपनी गलतियों को सुधारना चाहते हैं, अपनी गलतियों को, अपने मिस्टेक्स के ऊपर काम करना चाहते हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स है और मुझे लगता है कि ये आपको सॉरी बोलना चाहते हैं, ठीक है। मे बी डायरेक्टली ये आपको ऐसे सॉरी, आई एम सॉरी ऐसा ना भी बोले, तो मुझे लगता है कि वो कुछ ऐसा करना चाहते हैं, जो भी उनसे गलतियां हुई है वो चीज़ वो ऑटोमेटिकली ठीक कर पाए, अपने एक्शन के थ्रू वो आपको प्रूव कर पाए कि हाँ वो गिल्टी है। चलिए यहाँ पे देखते हैं हर्मिट की एनर्जी क्यों निकल कर आई है। पेज ऑफ कप्स, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आइसोलेशन ने इस पर्सन को कहीं ना कहीं प्योर किया है, इनके अंदर प्योरिफिकेशन हुआ है, ठीक है। मे भी हो सकता है कि पास्ट में इन्होंने धोखा दिया है, या ये डबल गेम खेलते रहे हो, या फिर आपको चीट किया हो सकता है। तो मुझे लगता है कि इस आइसोलेशन में इन्होंने खुद को प्योर किया है, इनकी भावनाएं जो आपको लेकर थी वो कहीं ना कहीं प्योर हुई है। ओके एंड मुझे ऐसा स्ट्रांगली फील हो रहा है कि इनकी तरफ से कुछ छोटा सा ऑफर ये आपको करने का सोच रहे हैं, ठीक है। चाहे वो आपसे यही कह सकते हैं कि हम लोग कांटेक्ट में रहते हैं, या फ्रेंड्स बन के ही रहते हैं, दोस्त बनकर ही रहते हैं। मे बी दोस्ती का ऑफर इस पर्सन की तरफ से आप में से कुछ लोगों को मिल सकता है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्यों है यहाँ पर? थ्री ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या राशि, और यहाँ पर एम्प्रेस की एनर्जी निकल कर आई है। आपके बारे में इस पर्सन को जो भी पता चल रहा है वो काफ़ी पॉजिटिव पता चल रहा है। इनको पता चल रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रहे हो। मे बी अगर आपने कोई जॉब स्विच किया है, जॉब चेंज किया है, कोई नया जॉब आपको मिला है, या कोई प्रमोशन आपको मिला है, कोई कुछ चेंज अगर आपने अपनी लाइफ में किया है, तो ये अपडेट किसी से ले रहे हैं। इनको कोई अपडेट कर रहा है आपको लेकर, या ये किसी से जानने की कोशिश करते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। ये आपको लेकर बात तो ज़रूर करते हैं। अगर आप दोनों के रिश्ते के बारे में किसी को पता है, कोई आप दोनों के रिश्ते को जानता है, किसी से इन्होंने डिस्कस किया है अपने फ्रेंड सर्कल में या कोई और, तो ये आपको लेकर रोज़ मतलब पूछताछ करते हैं कि आप क्या कर रहे हो, आप क्या नहीं कर रहे हो, आपके लाइफ में क्या चल रहा है। तो आपके लाइफ में इस पर्सन की नज़रें तो है, ये किसी और से जान लेते हैं आप क्या कर रहे हो। कोई है जो हो सकता है कि आपके ऊपर नज़र रख रहा है। आप यकीन मानो, आप जिस तरह से ग्रो कर रहे हो, अगर आप सेल्फ लव कर रहे हो, आप कोडिपेंडेंट नहीं हो, कोडिपेंडेंसी आपकी ख़त्म हो गई है ना, ये चीज़ जो है ना आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा शॉक दे रही है। ये बदलाव, ये चेंजेस आपके पार्टनर ने कभी भी नहीं देखा था। अभी आप बहुत ज़्यादा अपने काम को लेकर सीरियस हो गए हो, बहुत ज़्यादा आप फोकस्ड हो गए हो, कहीं ना कहीं आप उनसे आगे निकल रहे हो। अगर आपके पार्टनर वर्कहॉलिक है, अगर वो बहुत ज़्यादा अब तक अपने करियर को लेकर फोकस थे, करियर के ऊपर ध्यान देते थे, तो मुझे लगता है कि आप उनसे भी ज़्यादा डेडिकेटली अपनी करियर के ऊपर ध्यान दे रहे हो, फोकस कर रहे हो। मे भी हो सकता है कि आपके पार्टनर ने पास्ट में आपको ये बोला हो कि अपने करियर के ऊपर ध्यान दो, अपने सेल्फ ग्रोथ के ऊपर ध्यान दो, और आप ये चीज़ अगर कर रहे हो ना, तो ये चीज़ उनको सच में बहुत
अच्छा उनको फील करा रहा है। और मतलब ये जो बदलाव है, ये जो चेंजेस है, ये उनके लिए भी अनएक्सपेक्टेड है। मे बी इन्होंने कभी इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था आपसे। और दूसरी बात है कि आप इतने ज़्यादा मटेरियलिस्टिक सोचोगे या इतना ज़्यादा मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में इन्वॉल्व हो जाओगे, शायद ये चीज़ भी उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। आपका ऑरा इतना स्ट्रांग है इस वक्त कि ये पर्सन आपके सामने ही नहीं आ पा रहे हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को क्लेरिफाई कर रहा है। तो मुझे ये लग रहा है कि ये पर्सन आपके स्ट्रॉन्ग जो इस वक्त आपका बिहेवियर है, जो स्ट्रॉन्ग ऑरा है, जो आपका कॉन्फिडेंट है, वो कॉन्फिडेंट को ये सामना ही नहीं कर पाएंगे, वो ऐसा फील करते हैं। ठीक है, क्योंकि अब आप इमोशनल नहीं हो कि आपको मैनिपुलेट किया जाए, आपको मोल्ड कर दिया जाए। ठीक है, तो भाई ये थोड़ा डर रहे हैं आगे बढ़ने से। किंग ऑफ वॉन्ड्स क्यों है? बाहर से आपके पार्टनर ऐसा दिखा रहे हैं कि वो अपनी लाइफ में बहुत खुश है, बहुत हैप्पी है, मस्ती कर रहे हैं, ठीक है, घूम रहे हैं, या ऐसे कुछ अपडेट्स आप में से कुछ लोगों को हो सकता है कि मिल रहे हो। लेकिन अंदर से जो इनका सूनापन है, अंदर से जो खालीपन है, हो सकता है कि इस पर्सन ने आपको चीट किया है। कुछ तो इन्होंने ऐसा काम किया है जिसको लेकर ये बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील कर रहे हैं। या तो आपको छोड़ना नहीं चाहिए था, ये चीज़ उनको बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर पछतावा क्रिएट करवा रहा है, पछतावा वो कर रहे हैं, या इनको अपनी गलतियां, खुद की गलतियों पर ये पर्सन अब रोते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि के ये पर्सन हो सकते हैं। यहाँ पर डेविल की एनर्जी क्यों है? टू ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी निकल कर आई है। मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि उनको इस सिचुएशन को बैलेंस करना ही होगा। ठीक है, अपनी मनमानी सिर्फ ये नहीं कर सकते हैं, उनको आपको भी देखना होगा, आपकी सिचुएशन को भी समझना होगा, आपको भी समझना होगा। वो सिर्फ अपनी इच्छा आपके ऊपर नहीं लाद सकते हैं, या सिर्फ वो अपनी मनमानी इस रिलेशनशिप में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि रिश्ता जो है वो दो लोगों से चलता है। और अगर ये सिर्फ ये सोचेंगे कि आप इनकी सुनो, इनकी सिचुएशन को अंडरस्टैंड करो, इनकी बात मानो, इनकी कंट्रोल में रहो, और ये आपको इग्नोर करे, ये आपकी बिल्कुल भी ना सुने, तो इससे रिश्ता कभी भी बैलेंस नहीं होगा। कभी भी आप दोनों के बीच में जो डिफरेंसेस है, जो प्रॉब्लम्स है, जो दूरी है, वो कभी ठीक नहीं होगी। तो मुझे लगता है कि वो ये सोच रहे हैं कि वो इस रिश्ते को बैलेंस करेंगे। जो अब तक उनके अंदर एक जिद्दी नेचर था, एक अड़ियलपना था, तो मुझे वो अपनी अड़ियलपने को ख़त्म करते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, दूसरी बात, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि अगर इनकी लाइफ में कोई दो सिचुएशन या कोई दूसरा इंसान था तो ये वहाँ पर बंध चुके हैं, लेकिन ये पर्सन उसको उनसे खुद को रिलीज करना चाहते हैं। ये अब जगल नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि इनका माइंड जो है ना वो आपको नहीं निकाल पाया है। इनका जो सोल है, इनके जो इमोशंस है, आप जो इनके दिल में बसे हो, कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको नहीं निकाल पाए हैं। तो अगर ये किसी थर्ड पार्टी में भी है तो ये पर्सन आपको भी जगल करते हैं, उनके दिमाग में आप भी चलते हो और थर्ड पार्टी को भी साथ में ये कंपेयर करते हैं। तो मुझे लगता है कि आपका जो पलड़ा है वो ज़्यादा भारी है, क्योंकि ये पर्सन आपसे ऑब्सेस्ड भी है, और आपके अंदर जो बदलाव और चेंजेस आए हैं वो भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अब काबिले तारीफ है, वो बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड है इनके लिए भी। ये काफ़ी ज़्यादा उस चीज़ से अट्रैक्टेड भी है, अट्रैक्शन भी इनको बढ़ गया है। तो ये चाहते हैं कि सिचुएशन को बैलेंस करे। ठीक है, और ये आपको अनब्लॉक भी करेंगे, ये आपको अनब्लॉक कर सकते हैं। एक चांस, मुझे लगता है कि ये चांस देना चाहते हैं इस रिश्ते को।
सेवन ऑफ कप्स को किंग ऑफ वॉन्स क्लैरिफाई कर रहा है। इसका मतलब आप देख रहे हो ना कि ये पर्सन इतने ज़्यादा हाईली ऑब्सेस्ड कह लो, अट्रैक्टेड कह लो, आपके बारे में इनको इतना जानना है कि ये सोशल मीडिया पर मुझे लगता है कि दिन भर आपके बारे में ही जानते रहते हैं, आपको ही लेकर स्पाई करते रहते हैं, या आपकी फोटोज़ को ये पर्सन देखते रहते हैं, डे ड्रीम करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। मतलब सेक्सुअल फीलिंग्स इस पर्सन के मन में मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, जो कि रेड कलर रिप्रेजेंट करता है यू नो अट्रैक्शन को, पैशन को। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा पैशनेट है ये पर्सन आपके टूवर्ड्स, और डे ड्रीमिंग करते हुए मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। और आपको अट्रैक्ट करना है ना अपने पार्टनर को। अगर आपके पार्टनर आपको इग्नोर कर रहे हैं, उनके अंदर आपको लेकर स्पार्क खत्म हो गया है, तो उनके पीछे बैक करना बंद कर दो, भागना बंद कर दो। इम्प्रूव योर सेल्फ, अपने अंदर इतने बदलाव ले आओ, इतने चेंजेस ले आओ कि ये पर्सन समझ ही ना पाए कि ये वही इंसान है जो कल मेरे पीछे रोता था और आज मतलब आपको पाने के लिए ये पर्सन पागल हो जाए। अगर आप ये चाहते हो कि ये पर्सन आपको पाने के लिए पागल हो जाए, तो आपको इस पर्सन के लिए खुद को बदलना पड़ेगा, खुद को चेंज करना पड़ेगा, मेंटली भी इमोशनली भी आपको स्ट्रांग बनना पड़ेगा। मुझे ऐसा फील हो रहा है, मुझे जहाँ तक मैं रीडिंग को देख रही हूँ ना, आपके पार्टनर की पर्सनालिटी को देख रही हूँ, मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी। ये पर्सन उन लोगों को पसंद करते हैं जो कि जिनके अंदर इमोशंस कम होता है। ठीक है, जो लोग इंडिपेंडेंट होते हैं, जिनके अंदर कॉन्फिडेंट होता है। मुझे लगता है कि ये पर्सन ना इमोशंस को ज़्यादा वैल्यू नहीं देते हैं। अगर आप इनके सामने रोना बंद कर दोगे, अगर आप इनके सामने नहीं रोगे ना, तो ये पर्सन का आपको लेकर नज़रिया बदल जाएगा। ये पर्सन ना इमोशन से हो सकता है कि भागते हो। ठीक है, इनको ऐसे लोग अच्छे नहीं लगते हैं कि जो लोग रोते रहते हैं। मुझे आपके पार्टनर की एनर्जी को देखकर यही लग रहा है। तो अब आप एनालाइज कीजिए अपने अपने पार्टनर को कि आपके पार्टनर कैसे हैं। आप सोचिए, मुझे लगता है कि जब जब आप इनके सामने इमोशनल हुए हो, वीक पड़े हो, तब तब इन्होंने आपसे बात करना बंद किया होगा। ठीक है, तो ये एक साइन है। ये पर्सन या तो ये इमोशनल व्यक्ति को हैंडल कैसे करना है ये नहीं जानते। कुछ लोग होते हैं गाइस कि ना, वो ऐसा नहीं कि वो इमोशंस को समझते नहीं है, लेकिन उनको लगता है कि यार ये रो रहा है, अब मैं क्या करूं। मतलब उनको कुछ समझ में नहीं आता, वो ब्लैंक हो जाते हैं। मैं कैसे, मतलब उनके अंदर वो सॉफ्ट कॉर्नर नहीं होता। हर कोई ना फेमिनाइन एनर्जी में नहीं होते, हर किसी के पास वो पावर नहीं होता है कि इंसान को चुप करा पाए। आप मेरी बात समझ रहे हो ना? तो ये पर्सन वैसे हैं। आप नहीं, इनके सामने कोई भी रोएगा ना तो ये वहां से निकल लेंगे, क्योंकि इनको समझ में नहीं आता है कि इससे अब डील मुझे कैसे करना है। इनको डील करना नहीं आता है इमोशनल व्यक्ति से। एट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों निकल कर आई है? टेन ऑफ कप्स, ये आपसे बात करेंगे, ज़रूर बात करेंगे। ये आपको मिस करते हैं, बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। आपके साथ जो वक्त बिताए हैं, जो पल बिताए हैं, जो आप दोनों की बॉन्डिंग थी, जो पास्ट में रिलेशनशिप रहा है, वो चीज़ ये पर्सन बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। ये कम्युनिकेट आपसे करेंगे, इनके मन में है आपसे बात करने की इच्छा ख़त्म नहीं हुई है, बल्कि बढ़ गई है। ये आपसे बात करना चाहते हैं। फाइव ऑफ सॉर्ड्स, तो ये जो पास्ट में चीटिंग हुई थी, गोस्टिंग हुआ था, जो भी इन्होंने किया था, ये खुद को चेंज करेंगे। ठीक है, या इन्होंने खुद को बदल दिया है, खुद को चेंज कर दिया है। ठीक है, एक सेकेंड, यस। और आप दोनों के बीच में जिस भी रीज़न की वजह से सेपरेशन था, मुझे यहाँ पर एक्शन दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये खुद भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, और ये ना बहुत क्विक एक्शन लेंगे। कुछ ही दिनों में आपको इनकी तरफ से एक्शन मिलेगा। विद इन फ्यू डेज ये पर्सन आपके टूवर्ड्स आएंगे। सो या दैट्स ऑल गाइज। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो तो रीडिंग को लाइक कीजिए। अपना ध्यान रखिएगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर, ओम शांति।